देखो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक वायरस, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट वायरस, वायरस आर सेड टू बी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वायरस को हम क्या कहते हैं? एक्चुअली वायरस जब हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है तो वो नॉन लिविंग होता है। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो हमारी बॉडी की मशीनरी, हमारे बॉडी के जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करता है और फिर वो लिविंग कंडीशन में आ जाता है। दैट मीन्स वो डिवाइड करने लगता है, वो रेप्लिकेट करने लगता है। तो वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। अगर वायरस सेल होता तो वायरस को अगर हम लैब में कल्चर कराते, ग्रो कराते तो वो ग्रो करता, बट वायरस लैब में ग्रो कल्चर नहीं होता। इसलिए वायरस इज सेड टू बी नॉन सेलुलर। वायरस को हम नॉन सेलुलर या वायरस को हम ए सेलुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए सेलुलर। तो वायरस इज सेड टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस में लिविंग फीचर्स क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। वायरस में नॉन लिविंग फीचर्स क्या होते हैं? वायरस लाइक अ केमिकल कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। वायरस को हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। तो वायरस इज अ नॉन सेलुलर और लिविंग ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बॉडी के बाहर वायरस कैसा होता है, बॉडी के अंदर कैसा होता है? लिविंग। वायरस सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ही लिविंग होता है। दैट्स वाई इट इज कंप्लीटली पैरासाइट इन नेचर। दैट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। दैट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये वायरस को लेकर कुछ सिंपल से कंसेप्ट्स हैं। अब हम बात करें अगर वायरस की, वायरस के केमिकल नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वायरस आर केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। वन, न्यूक्लिक एसिड, वन प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड में वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों, यहां पर या तो सिर्फ वायरस में डीएनए होता है या फिर आरएनए। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं, डीएनए भी और, बट वायरस में या तो डीएनए होता है या तो दोनों एक साथ नहीं होते। क्लियर दिस पॉइंट? तो वायरस नॉन सेलुलर या फिर ए सेलुलर। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक। वायरस कैन बी, वायरस आर कंसिडर्ड एज अ नॉट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। एंड वायरस आर केमिकली, वायरस किस चीज के बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड एंड, और न्यूक्लिक एसिड में आइदर वायरस कंटेन और कंटेन। जब हम डीएनए और आरएनए के बारे में 10th क्लास में हमने स्टडी किया था, तो जनरली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। यस और नो? डबल स्ट्रैंडेड। और आरएनए जो होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? दिस रिप्रेजेंटिंग डबल स्ट्रैंड, दिस रिप्रेजेंट सिंगल स्ट्रैंड। क्लियर ये पॉइंट्स? इन सारे पॉइंट्स को लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। When we talk about history of virus, साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने सबसे पहले वायरस टर्म यूज किया था और वायरस को उन्होंने एज अ वेनम
या पॉइजनस फ्लूइड का नाम दिया था? किसने? लुईस पाश्चर। इसके बाद साइंटिस्ट थे इवानोविस्की। ईयर था अप्रॉक्स 1892। इन्होंने, इवानोविस्की ने टोबैको प्लांट में एक डिसीज हुई थी, उस डिसीज को हम नाम देते हैं टोबैको मोज़ेक डिसीज। टोबैको मोज़ेक डिसीज। मोज़ेक मीन्स होता है लीव्स में छोटे छोटे अलग अलग कलर के पैचेस बन जाते हैं। जैसे लीफ ग्रीन कलर की होती है, कुछ पार्ट येलो कलर का हो गया, कुछ ब्राउन कलर का हो गया, कुछ वाइट कलर का हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मोज़ेक। ठीक है। अब टोबैको मोज़ेक डिसीज जिस पैथोजन से हुई, वो पैथोजन कैन इजीली क्रॉस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को इजीली क्रॉस कर सकता था। दैट मीन्स उस पैथोजन का साइज बैक्टीरिया से कैसा था? छोटा था। तो इसीलिए वो पैथोजन बैक्टीरिया ना होकर कुछ और होगा, और फिर उसे बाद में क्या नाम दिया गया? वायरस। समझ में आई मेरी बात? फिर से सुनो। इवानोविस्की ने टोबैको प्लांट पर एक डिसीज पर वर्क किया। उन्होंने जो पैथोजेंस निकाले वो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जा रहे थे, जिससे ये प्रूव हुआ कि वो बैक्टीरिया तो नहीं है। तो फिर उस पैथोजन की जब फर्दर स्टडी हुई तो उसको क्या नाम दिया गया? वायरस। इसके बाद साइंटिस्ट थे बेजरनिक इन 1898। उन्होंने क्या किया? डिसीज्ड टोबैको प्लांट, जो ये डिसीज हुई थी टोबैको प्लांट में, उसका फ्लूइड निकाला। ठीक है। और उसको हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस किया, और कुछ टाइम बाद ये ऑब्जर्व किया कि वो हेल्दी प्लांट भी कैसा हो गया? डिसीज्ड। मतलब उस फ्लूइड में कुछ ऐसा था जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो सकता था। दैट मीन्स जो वायरस होते हैं दे प्रोड्यूस कम्युनिकेबल डिसीजेज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। हमें जुकाम होता है, छींक आती है, पड़ोसी को जुकाम हो जाता है। कम्युनिकेबल। समझ में आया? कोविड का हम देख चुके हैं, अच्छे से कम्युनिकेबल। तो टोबैको प्लांट्स का जो फ्लूइड निकाला बेजरनिक ने, और जब उसे हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस किया तो उस हेल्दी प्लांट में भी क्या हो गई? डिसीज। इस वजह से उस फ्लूइड को बेजरनिक ने नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियस मतलब कम्युनिकेबल, वाइवम मतलब पॉइजनस वायरस, और फ्लूइड कंटेजियम वाइवम फ्लूइड। जैसे हमने पढ़ा है सेल बायोलॉजी में ओमनिस सेलुला ए सेलुला, पढ़ा था ये? कोई नहीं, हमने 19th पढ़ा ही नहीं सर, हम 11th में पढ़ेंगे। बेजरनिक ने वायरस के लिए क्या वर्ड यूज किया? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। क्लियर? इसके बाद 1935 में साइंटिस्ट थे WM स्टैनले। उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट भी किया था। मतलब वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? WM स्टैनले।
वो भी किस ईयर? 1935। तो टर्म वायरस वॉज गिवन बाय लुइस पास्चर। इवानोविस्की ने टोबैको प्लांट पर हुई डिसीज के पैथोजेंस के बारे में सर्च किया और उन्होंने बताया ये पैथोजेंस बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को इजीली क्या कर जाते हैं? क्रॉस। फिर बेज़ेनिंक ने डिसीज टोबैको प्लांट से जब फ्लूइड निकालकर हेल्दी प्लांट्स में डाला तो हेल्दी प्लांट्स भी कैसा हो गया? डिसीज। जिससे ये प्रूव हुआ कि वो पैथोजेंस एक प्लांट से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है। और फिर क्रिस्टलाइजेशन किया वायरस का किसने? इन 1935। क्लियर दिस पॉइंट? नोट करो इसको। देखो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वायरस, on the basis of host body, virus are classified mainly into 3 categories. Plant virus जो किस पर अटैक करते हैं? प्लांट्स। बैक्टीरियोफेज वो वायरस जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। एनिमल वायरस विच अटैक ऑन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। इन तीनों के जेनेटिक मटेरियल पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। देखो, जो प्लांट वायरस होते हैं दे जनरली कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दे जनरली कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो वायरस जो अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, दे जनरली कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एनिमल वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लांट वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होता, बट मैं बात कर रहा हूं मोस्टली, नॉट ऑल। समझ रहे हो? मोस्टली बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मोस्टली प्लांट वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड। यहां हमने सारी कैटेगरी लिखी दी हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ वायरस जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड की तो हमने बात कर ली। ये जो प्रोटीन की कवरिंग है, दिस प्रोटीन कवरिंग is called कैप्सिड। क्या कहलाती है? अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो यहां पर हमें छोटी छोटी यूनिट्स दिखाई देंगी जो मिलकर एक लार्ज यूनिट बना रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड। इन छोटी छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर यू कैन से एक मोनोमर है, एक सिंगल यूनिट है जो मिलकर क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। तो वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर और कवरिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर्स। क्लियर ये पॉइंट? इसको नोट कर लो। When we talk about viral diseases, virals produce diseases in animals as well as in plants, जो हमारे लेवल पर है। ठीक है, प्लांट्स में हमें डिसीजेस के नेम नहीं पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं सिम्टम्स जो प्लांट्स में वायरल डिसीज होने पर होते हैं। जैसे
मोज़ेक फॉर्मेशन, ये मैंने आपको बताया मोज़ेक क्या होता है। देन कर्लिंग एंड रोलिंग ऑफ लीव्स, देन स्टंटेड ग्रोथ, जब ग्रोथ होते होते रुक जाती है दैट इज कॉल्ड स्टंटेड। ग्रोथ स्टार्टिंग से ही ना हो रही हो दैट इज ड्वार्फिंग, दैट इज ड्वार्फिंग। इसके अलावा क्लियरिंग एंड येलोइंग ऑफ वेन्स, जो लीफ में यहाँ जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती है ना इस तरीके से, इनको हम वेन्स कहते हैं। इनसे क्लोरोफिल गायब हो जाता है तो वो येलो कलर का रह जाता है, या फ्लूइड वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग। एक्चुअली होता क्या है, वायरल डिसीज हो या कोई भी डिसीज हो प्लांट्स की, प्लांट्स में रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल, वहाँ इन्फेक्शन पहुँचने के चांसेस कम होते हैं। स्टेम का मोस्ट ऑफ द पार्ट नॉन लिविंग होता है, बचता है लीव्स, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लीव्स में दिखाई देती है। क्लियर ये पॉइंट। जब हम बात करते हैं एनिमल्स की तो यहाँ पर हमें कई सारी डिसीजेस के नेम पता होना चाहिए जो वायरस से होती है, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, हर्पीज, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, और कौन सी होती है बच्चों, डेंगू। कई सारी डिसीजेस होती हैं जो किस में आती हैं, एनिमल्स या ह्यूमन डिसीजेस में। क्लियर, इसको नोट कर लो। दीज आर द नेम ऑफ डिसीजेस, इनके पैथोजन सर्च करके हमें लिखने हैं। ओके, और भी डिसीजेस होती हैं, जैसे हम कोविड लिख सकते हैं, वायरस से तो होती है। हम रेबीज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द डिफरेंट डिसीजेस, नोट इट डाउन। We have to learn about viroids. देखो, viroids are the infectious RNA molecules. सपोज जैसे मैंने बात की वायरस की, अगर किसी वायरस में ये प्रोटीन की कवरिंग है और ये आरएनए है, ओके, अगर हम इसके प्रोटीन की कवरिंग को हटा दें तो क्या बचा, और अगर ये आरएनए डिसीज प्रोड्यूस कर रहा हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए कि वायरॉइड्स किस चीज का नाम है, बट ऐसा नहीं है कि वायरॉइड्स आर द पार्ट ऑफ वायरस। वायरॉइड्स अपने आप में अलग आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं सेपरेटली, उन्हें किसी और मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे अर्थ की जब ओरिजिन हुई तो सबसे पहला केमिकल जो बना, जो हमारी सेल में पाया जाता है, दैट वाज आरएनए, नॉट डीएनए। समझ में आई मेरी बात। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, बट हमारी अर्थ पर सबसे पहले क्या बना, आरएनए। क्लियर। तो वायरॉइड्स फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस। क्लियर। सेकेंड पॉइंट सुनो, साइंटिस्ट थे
T.O. डायनियर, उन्होंने सर्च किया था वायरॉइड्स को। वायरॉइड्स जो है डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। कौन सी डिसीज? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। अंडरस्टूड। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमें कैसे पता चला कि वायरॉइड्स वायरस का पार्ट नहीं है? जब हम इस आरएनए का वेट लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, तो इस वायरॉइड्स वाले आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट, वायरॉइड्स का मॉलिक्यूलर वेट कम आता है आरएनए ऑफ वायरस के मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, मतलब वायरस का आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट वायरॉइड्स वाले आरएनए के मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा होता है। इन 4 पॉइंट्स के अलावा 5वां पॉइंट्स नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट लिखो, वायरॉइड्स। इन दिस राइट डाउन, वायरॉइड्स आर द infectious RNA molecules. Viroids are the infectious RNA molecules which was discovered by T.O. डायनियर। इसका ईयर एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 1971 होगा। Which was discovered by T.O. डायनियर in 1971. Write down next point. Viroids are the free RNA molecules. Viroids are the free RNA molecules which may produce पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरॉइड्स, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरॉइड्स is less than the molecular weight of viroids is less than that of RNA, ब्रैकेट में लिखना वायरस। क्लियर दिस थिंग? नाउ लास्ट पॉइंट, जैसे हमने वायरस में से प्रोटीन को अलग किया था तो आरएनए बचा था, जिसको हमने एज अ एग्जाम्पल क्या मान लिया था? वायरस। ऐसे ही अगर हम वायरस का जेनेटिक मटेरियल हटा दें तो क्या बचेगा? सिर्फ प्रोटीन। तो प्रायोन्स जो होते हैं दे आर इंडिविजुअल इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में भी इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी होती है। प्रायोन्स प्रोड्यूस अ डिसीज दैट इज कॉल्ड मैड काउ डिसीज। थैंक गॉड यहां ह्यूमन नहीं लिखा। कौन सी होती है? मैड काउ डिसीज। इसका दूसरा नाम सुनो, इट इज कॉल्ड बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। पहला वाला नाम अच्छा था, BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। एक्चुअली प्रायोन्स जो है नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, नर्व पर, तो इसी वजह से इसको इंसेफेलोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। और मैड काउ डिसीज इज सिमिलर टू, लगभग क्रिमिनल जैकब डिसीज या सिंड्रोम।
ये ह्यूमन में होता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक्स, वहां पर पढ़ेंगे XYY, ये कंडीशन होती है। कभी ट्रिपल वाई भी हो जाता है, मतलब मेल के अंदर XY की जगह XYY, XYYY क्रोमोसोम चले जाते हैं। उसकी वजह से उसका ब्रेन क्रिमिनल की तरह वर्क करता है, क्रिमिनल जैकब डिसीज या सिंड्रोम, मतलब खुरापाती दिमाग। नहीं, अच्छा नहीं हुआ ना, ना ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट ब्रेन एंड खुरापाती ब्रेन, समझ रहे हो? वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, इसको नोट कर लो। एक चीज और भी होती है, और जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, जनरली हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। बट इन ऑर्गेनिज्म में जब यहाँ पे भी डीएनए नहीं है, यहाँ पे भी डीएनए नहीं है, तो ये ऑर्गेनिज्म सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं करते, ये अपने तरीके से काम करते हैं। क्लियर ये पॉइंट, हम पढ़ेंगे आगे जाकर, बट अभी याद रखना। तो वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, नॉर्मली मैंने बोला ना कि जब हम बात कर रहे हैं कि आरएनए, डीएनए मॉलिक्यूल्स, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे कैन, ओके।